अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो आपकी बेटी के और बहू के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। हालाँकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब घर की लड़की उठाकर अपने बेटे का निकाह उससे कर दे और उसे फिर उस तरह से खुश रख सके। जिस पर समन शाह से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है, मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती हूँ और फिर मेरे बेटे ज़ैन ने जो कुछ किया है इनके भाई के साथ, उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेहरू हमें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे। लेकिन अगर मेहरू नहीं चाहती तो हम अपने बेटे को, जब तक मेहरू नहीं चाहेगी, उसे जेल से नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो ये बात मेहरू से पूछ सकते हैं कि हमने इससे पूछा था, लेकिन इसने हमें साफ इनकार कर दिया कि वो अभी केस लड़ना चाहती है। तो हमने इसकी बात मानकर अभी उस केस को वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है। हमने अपने बेटे को जेल से नहीं निकाला और जब तक मेहरू हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, वो अपने मुँह से नहीं कह देगी कि हम ज़ैन को उसके किए की सज़ा के लिए माफ़ी दे दें, हम उसे माफ़ी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि उसने मेहरू के भाई के साथ बहुत गलत किया है। चाहे कोई भी इसकी जगह पर होता तो मैं ऐसे ही करती। तो फिर अगर मैं दूसरों के लिए ये सब कुछ ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी औलाद के लिए ये सब फ़ैसले क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और ज़ैन मेरा बेटा है, उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको किसी किस्म की कोई भी राहत दूँ या उसको जेल में ना भेजूँ। उसने जो गलती की है, उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसको उसके किए की सज़ा मिल भी रही है। आप सब लोग देख चुके हैं कि वो जेल में बंद है और उसको अभी तक जेल से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू को कोई मसला ना हो और मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का ख़्याल रखा है, तो मैं मेहरू का भी वैसे ही ख़्याल रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा, वैसे मेरे लिए मेरी बहू भी है। ये बात सुनकर वो लोग उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इजाज़त दें तो हम मिस मेहरू से कुछ पूछ सकते हैं। जिस पर समन शाह उनसे कहती है कि पूछ सकते हैं आप लोग ज़रूर, आप लोग को इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया गया है ताकि आप लोग हम लोगों से सवाल करें और आप लोगों के सारे शक-व-शुबे तो ख़त्म हो जाए। आप मेहरू से जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर वो मीडिया के लोग मेहरू से सवाल करते हैं कि आप इस घर में खुश तो हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हुई इस घर में? पहले तो मेहरू कुछ कहती नहीं है, समन शाह घबरा जाती है कि कहीं मेहरू उन्हें सारी सच्चाई ना बता दे शाहनवाज़ के बारे में। लेकिन वो उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस घर में और आंटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जब भी मैंने कुछ माँगा उन्होंने मुझे फ़ौरन ला कर दिया। शाहनवाज़ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये दोनों मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं दी होने दी और जब मेरा दिल करता है मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए भी चली जाती हूँ। इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ मेहरू की सास उसके पास आती हैं और आकर उसे कहती हैं कि आज हमारे घर पर मीडिया के कुछ लोग आ रहे हैं हमारे इंटरव्यू लेने के, तो तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम शाहनवाज़ की बीवी हो और तुमने उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आना है। ये ना हो कि तुम उनके सामने इसी तरह से बैठी रहो, उन्हें लगे कि शायद हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। वो उसे ये कहकर जब बाहर आती हैं, मेहरू तैयार होकर बाहर आ जाती है लाउंज में और सब लोग उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं और उनसे तरह-तरह के सवाल करते हैं। वो समन शाह से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो आपकी बेटी के और बहू के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। हालाँकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब घर की लड़की उठाकर अपने बेटे का निकाह उससे कर दे और उसे फिर उस तरह से खुश रख सके। जिस पर समन शाह से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है, मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती हूँ और फिर मेरे बेटे ज़ैन ने जो कुछ किया है इनके भाई के साथ, उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेहरू हमें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे। लेकिन अगर मेहरू नहीं चाहती तो हम अपने बेटे को, जब तक मेहरू नहीं चाहेगी, उसे जेल से नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो ये बात मेहरू से पूछ सकते हैं कि हमने इससे पूछा था, लेकिन इसने हमें साफ इनकार कर दिया कि वो अभी केस लड़ना चाहती है। तो हमने इसकी बात मानकर अभी उस केस को वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है। हमने अपने बेटे को जेल से नहीं निकाला और जब तक मेहरू हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, वो अपने मुँह से नहीं कह देगी कि हम ज़ैन को उसके किए की सज़ा के लिए माफ़ी दे दें, हम उसे माफ़ी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि उसने मेहरू के भाई के साथ बहुत गलत किया है। चाहे कोई भी इसकी जगह पर होता तो मैं ऐसे ही करती। तो फिर अगर मैं दूसरों के लिए ये सब कुछ ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी औलाद के लिए ये सब फ़ैसले क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और ज़ैन मेरा बेटा है, उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको किसी किस्म की कोई भी राहत दूँ या उसको जेल में ना भेजूँ। उसने जो गलती की है, उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसको उसके किए की सज़ा मिल भी रही है। आप सब लोग देख चुके हैं कि वो जेल में बंद है और उसको अभी तक जेल से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू को कोई मसला ना हो और मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा है, तो मैं मेहरू का भी वैसे ही ख्याल रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा, वैसे मेरे लिए मेरी बहू भी है।
ये बात सुनकर वो लोग उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इजाज़त दें तो हम मिस मेहरू से कुछ पूछ सकते हैं। जिस पर समन शाह उनसे कहती है कि पूछ सकते हैं आप लोग ज़रूर, आप लोग को इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया गया है ताकि आप लोग हम लोगों से सवाल करें और आप लोगों के सारे शक-व-शुबे तो ख़त्म हो जाए। आप मेहरू से जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर वो मीडिया के लोग मेहरू से सवाल करते हैं कि आप इस घर में खुश तो हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हुई इस घर में? पहले तो मेहरू कुछ कहती नहीं है, समन शाह घबरा जाती है कि कहीं मेहरू उन्हें सारी सच्चाई ना बता दे शाहनवाज़ के बारे में। लेकिन वो उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस घर में और आंटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जब भी मैंने कुछ माँगा उन्होंने मुझे फ़ौरन ला कर दिया। शाहनवाज़ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये दोनों मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं दी होने दी और जब मेरा दिल करता है मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए भी चली जाती हूँ। इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ मेहरू की सास उसके पास आती हैं और आकर उसे कहती हैं कि आज हमारे घर पर मीडिया के कुछ लोग आ रहे हैं हमारे इंटरव्यू लेने के, तो तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम शाहनवाज़ की बीवी हो और तुमने उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आना है। ये ना हो कि तुम उनके सामने इसी तरह से बैठी रहो, उन्हें लगे कि शायद हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। वो उसे ये कहकर जब बाहर आती हैं, मेहरू तैयार होकर बाहर आ जाती है लॉन्च में और सब लोग उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं और उनसे तरह-तरह के सवाल करते हैं। वो समन शाह से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर कि आप अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो आपकी बेटी के और बहू के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। हालाँकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब घर की लड़की उठाकर अपने बेटे का निकाह उससे कर दे और उसे फिर उस तरह से खुश रख सके। जिस पर समन शाह से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती हूँ और फिर मेरे बेटे ज़ैन ने जो कुछ किया है इनके भाई के साथ उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेहरू हमें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे। लेकिन अगर मेहरू नहीं चाहती तो हम अपने बेटे को जब तक मेहरू नहीं चाहेगी उसे जेल से नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो ये बात मेहरू से पूछ सकते हैं कि हमने इससे पूछा था लेकिन इसने हमें साफ इनकार कर दिया कि वो अभी केस लड़ना चाहती है। तो हमने इसकी बात मानकर अभी उस केस को वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है। हमने अपने बेटे को जेल से नहीं निकाला और जब तक मेहरू हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, वो अपने मुँह से नहीं कह देगी कि हम ज़ैन को उसके किए की सज़ा के लिए माफ़ी दे दें, हम उसे माफ़ी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि उसने मेहरू के भाई के साथ बहुत गलत किया है। चाहे कोई भी इसकी जगह पर होता तो मैं ऐसे ही करती। तो फिर अगर मैं दूसरों के लिए ये सब कुछ ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी औलाद के लिए ये सब फ़ैसले क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और ज़ैन मेरा बेटा है, उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको किसी किस्म की कोई भी राहत दूँ या उसको जेल में ना भेजूँ। उसने जो गलती की है उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसको उसके किए की सज़ा मिल भी रही है। आप सब लोग देख चुके हैं कि वो जेल में बंद है और उसको अभी तक जेल से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू को कोई मसला ना हो और मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का ख़्याल रखा है, तो मैं मेहरू का भी वैसे ही ख़्याल रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा वैसे मेरे लिए मेरी बहू भी है। ये बात सुनकर वो लोग उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इजाज़त दें तो हम मिस मेहरू से कुछ पूछ सकते हैं। जिस पर समन शाह उनसे कहती है कि पूछ सकते हैं आप लोग ज़रूर, आप लोग को इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया गया है ताकि आप लोग हम लोगों से सवाल करें और आप लोगों के सारे शक-व-शुबे तो ख़त्म हो जाए। आप मेहरू से जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर वो मीडिया के लोग मेहरू से सवाल करते हैं कि आप इस घर में खुश तो हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हुई इस घर में? पहले तो मेहरू कुछ कहती नहीं है, समन शाह घबरा जाती है कि कहीं मेहरू उन्हें सारी सच्चाई ना बता दे शाहनवाज़ के बारे में। लेकिन वो उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस घर में और आंटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जब भी मैंने कुछ माँगा उन्होंने मुझे फ़ौरन ला कर दिया। शाहनवाज़ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये दोनों मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं दी होने दी और जब मेरा दिल करता है मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए भी चली जाती हूँ। इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ मेहरू की सास उसके पास आती हैं और आकर उसे कहती हैं कि आज हमारे घर पर मीडिया के कुछ लोग आ रहे हैं हमारे इंटरव्यू लेने के, तो तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम शाहनवाज़ की बीवी हो और तुमने उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आना है। ये ना हो कि तुम उनके सामने इसी तरह से बैठी रहो, उन्हें लगे कि शायद हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। वो उसे ये कहकर जब बाहर आती हैं, मेहरू तैयार होकर बाहर आ जाती है लॉन्च में और सब लोग उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं और उनसे तरह-तरह के सवाल करते हैं। वो समन शाह से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर कि आप अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो आपकी बेटी के और बहू के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। हालाँकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब घर की लड़की उठाकर अपने बेटे का निकाह उससे कर दे और उसे फिर उस तरह से खुश रख सके। जिस पर समन शाह से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती हूँ और फिर मेरे बेटे ज़ैन ने जो कुछ किया है इनके भाई के साथ उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेहरू हमें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे। लेकिन
लेकिन अगर मेहरू नहीं चाहती तो हम अपने बेटे को, जब तक मेहरू नहीं चाहेगी, उसे जेल से नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो ये बात मेहरू से पूछ सकते हैं कि हमने इससे पूछा था, लेकिन इसने हमें साफ इनकार कर दिया कि वो अभी केस लड़ना चाहती है। तो हमने इसकी बात मानकर अभी उस केस को वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है। हमने अपने बेटे को जेल से नहीं निकाला, और जब तक मेहरू हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, वो अपने मुँह से नहीं कह देगी कि हम ज़ैन को उसके किए गई सज़ा के लिए माफ़ी दे दें, हम उसे माफ़ी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि उसने मेहरू के भाई के साथ बहुत गलत किया है। चाहे कोई भी इसकी जगह पर होता तो मैं ऐसे ही करती। तो फिर अगर मैं दूसरों के लिए ये सब कुछ ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी औलाद के लिए ये सब फ़ैसले क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और ज़ैन मेरा बेटा है, उसने ही सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको किसी किस्म की कोई भी राहत दूँ या उसको जेल में ना भेजूँ। उसने जो गलती की है, उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी, और उसको उसके किए की सज़ा मिल भी रही है। आप सब लोग देख चुके हैं कि वो जेल में बंद है, और उसको अभी तक जेल से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू को कोई मसला ना हो, और मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का ख़्याल रखा है, तो मैं मेहरू का भी वैसे ही ख़्याल रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा, वैसे मेरे लिए मेरी बहू भी है। ये बात सुनकर वो लोग उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इजाज़त दें तो हम मिस मेहरू से कुछ पूछ सकते हैं। जिस पर समन शाह उनसे कहती है कि पूछ सकते हैं आप लोग ज़रूर, आप लोग को इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि आप लोग हम लोगों से सवाल करें और आप लोगों के सारे शक व शुबे तो ख़त्म हो जाए। आप मेहरू से जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर वो मीडिया के लोग मेहरू से सवाल करते हैं कि आप इस घर में खुश तो हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हुई इस घर में? पहले तो मेहरू कुछ कहती नहीं है, समन शाह घबरा जाती है कि कहीं मेहरू उन्हें सारी सच्चाई ना बता दे शाहनवाज़ के बारे में, लेकिन वो उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस घर में, और आंटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जब भी मैंने कुछ माँगा उन्होंने मुझे फ़ौरन ला कर दिया। शाहनवाज़ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये दोनों मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं दी होने दी, और जब मेरा दिल करता है मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए भी चली जाती हूँ। इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ मेहरू की सास उसके पास आती हैं और आकर उसे कहती हैं कि आज हमारे घर पर मीडिया के कुछ लोग आ रहे हैं हमारे इंटरव्यू लेने के, तो तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम शाहनवाज़ की बीवी हो, और तुमने उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आना है। ये ना हो कि तुम उनके सामने इसी तरह से बैठी रहो, उन्हें लगे कि शायद हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। वो उसे ये कहकर जब बाहर आती हैं, मेहरू तैयार होकर बाहर आ जाती है लाउंज में, सब लोग उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं। वो समन शाह से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो आपकी बेटी के और बहू के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। हालाँकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब घर की लड़की उठाकर अपने बेटे का निकाह उससे कर दे और उसे फिर उस तरह से खुश रख सके। जिस पर समन शाह से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है, मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती हूँ, और फिर मेरे बेटे ज़ैन ने जो कुछ किया है इनके भाई के साथ, उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेहरू हमें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे, लेकिन अगर मेहरू नहीं चाहती तो हम अपने बेटे को, जब तक मेहरू नहीं चाहेगी, उसे जेल से नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो ये बात मेहरू से पूछ सकते हैं कि हमने इससे पूछा था, लेकिन इसने हमें साफ इनकार कर दिया कि वो अभी केस लड़ना चाहती है। तो हमने इसकी बात मानकर अभी उस केस को वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है। हमने अपने बेटे को जेल से नहीं निकाला, और जब तक मेहरू हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, वो अपने मुँह से नहीं कह देगी कि हम ज़ैन को उसके किए की सज़ा के लिए माफ़ी दे दें, हम उसे माफ़ी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि उसने मेहरू के भाई के साथ बहुत गलत किया है। चाहे कोई भी इसकी जगह पर होता तो मैं ऐसे ही करती। तो फिर अगर मैं दूसरों के लिए ये सब कुछ ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी औलाद के लिए ये सब फ़ैसले क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और ज़ैन मेरा बेटा है, उसने ही सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको किसी किस्म की कोई भी राहत दूँ या उसको जेल में ना भेजूँ। उसने जो गलती की है, उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी, और उसको उसके किए की सज़ा मिल भी रही है। आप सब लोग देख चुके हैं कि वो जेल में बंद है, और उसको अभी तक जेल से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू को कोई मसला ना हो, और मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा है, तो मैं मेहरू का भी वैसे ही ख्याल रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा, वैसे मेरे लिए मेरी बहू भी है। ये बात सुनकर वो लोग उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इजाज़त दें तो हम मिस मेहरू से कुछ पूछ सकते हैं। जिस पर समन शाह उनसे कहती है कि पूछ सकते हैं आप लोग ज़रूर, आप लोग को इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि आप लोग हम लोगों से सवाल करें और आप लोगों के सारे शक व शुबे तो ख़त्म हो जाए। आप मेहरू से जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर वो मीडिया के लोग मेहरू से सवाल करते हैं कि आप इस घर में खुश तो हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हुई इस घर में? पहले तो मेहरू कुछ कहती नहीं है, समन शाह घबरा जाती है कि कहीं मेहरू उन्हें सारी सच्चाई ना बता दे शाहनवाज़ के बारे में,
में, लेकिन वो उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस घर में और आंटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जब भी मैंने कुछ माँगा उन्होंने मुझे फ़ौरन ला कर दिया। शाहनवाज़ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये दोनों मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं दी होने दी और जब मेरा दिल करता है मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए भी चली जाती हूँ। इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ मेहरू की सास उसके पास आती हैं और आकर उसे कहती हैं कि आज हमारे घर पर मीडिया के कुछ लोग आ रहे हैं हमारा इंटरव्यू लेने के, तो तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम शाहनवाज़ की बीवी हो और तुमने उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आना है। ये ना हो कि तुम उनके सामने इसी तरह से बैठी रहो, उन्हें लगे कि शायद हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। वो उसे ये कहकर जब बाहर आती हैं, मेहरू तैयार होकर बाहर आ जाती है लॉन्च में और सब लोग उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं। वो समन शाह से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर कि आप अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो आपकी बेटी के और बहू के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। हालाँकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब घर की लड़की उठाकर अपने बेटे का निकाह उससे कर दे और उसे फिर उस तरह से खुश रख सके। जिस पर समन शाह से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती हूँ और फिर मेरे बेटे ज़ैन ने जो कुछ किया है इनके भाई के साथ उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेहरू हमें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे, लेकिन अगर मेहरू नहीं चाहती तो हम अपने बेटे को जब तक मेहरू नहीं चाहेगी उसे जेल से नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो ये बात मेहरू से पूछ सकते हैं कि हमने इससे पूछा था लेकिन इसने हमें साफ इनकार कर दिया कि वो अभी केस लड़ना चाहती है, तो हमने इसकी बात मानकर अभी उस केस को वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है। हमने अपने बेटे को जेल से नहीं निकाला और जब तक मेहरू हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, वो अपने मुँह से नहीं कह देगी कि हम ज़ैन को उसके किए की सज़ा के लिए माफ़ी दे दें, हम उसे माफ़ी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि उसने मेहरू के भाई के साथ बहुत गलत किया है। चाहे कोई भी इसकी जगह पर होता तो मैं ऐसे ही करती। तो फिर अगर मैं दूसरों के लिए ये सब कुछ ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी औलाद के लिए ये सब फ़ैसले क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और ज़ैन मेरा बेटा है, उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको किसी किस्म की कोई भी राहत दूँ या उसको जेल में ना भेजूँ। उसने जो गलती की है उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसको उसके किए की सज़ा मिल भी रही है। आप सब लोग देख चुके हैं कि वो जेल में बंद है और उसको अभी तक जेल से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू को कोई मसला ना हो और मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का ख़्याल रखा है, तो मैं मेहरू का भी वैसे ही ख़्याल रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा वैसे मेरे लिए मेरी बहू भी है। ये बात सुनकर वो लोग उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इजाज़त दें तो हम मिस मेहरू से कुछ पूछ सकते हैं। जिस पर समन शाह उनसे कहती है कि पूछ सकते हैं आप लोग ज़रूर, आप लोग को इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया गया है ताकि आप लोग हम लोगों से सवाल करें और आप लोगों के सारे शक व शुबे तो ख़त्म हो जाए। आप मेहरू से जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर वो मीडिया के लोग मेहरू से सवाल करते हैं कि आप इस घर में खुश तो हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हुई इस घर में? पहले तो मेहरू कुछ कहती नहीं है, समन शाह घबरा जाती है कि कहीं मेहरू उन्हें सारी सच्चाई ना बता दे शाहनवाज़ के बारे में, लेकिन वो उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस घर में और आंटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जब भी मैंने कुछ माँगा उन्होंने मुझे फ़ौरन ला कर दिया। शाहनवाज़ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये दोनों मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं दी होने दी और जब मेरा दिल करता है मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए भी चली जाती हूँ। इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ मेहरू की सास उसके पास आती हैं और आकर उसे कहती हैं कि आज हमारे घर पर मीडिया के कुछ लोग आ रहे हैं हमारा इंटरव्यू लेने के, तो तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम शाहनवाज़ की बीवी हो और तुमने उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आना है। ये ना हो कि तुम उनके सामने इसी तरह से बैठी रहो, उन्हें लगे कि शायद हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। वो उसे ये कहकर जब बाहर आती हैं, मेहरू तैयार होकर बाहर आ जाती है लॉन्च में और सब लोग उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं। वो समन शाह से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर कि आप अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो आपकी बेटी के और बहू के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। हालाँकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब घर की लड़की उठाकर अपने बेटे का निकाह उससे कर दे और उसे फिर उस तरह से खुश रख सके। जिस पर समन शाह से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती हूँ और फिर मेरे बेटे ज़ैन ने जो कुछ किया है इनके भाई के साथ उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेहरू हमें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे, लेकिन अगर मेहरू नहीं चाहती तो हम अपने बेटे को जब तक मेहरू नहीं चाहेगी उसे जेल से नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो ये बात मेहरू से पूछ सकते हैं कि हमने इससे पूछा था लेकिन इसने हमें साफ इनकार कर दिया कि वो अभी केस लड़ना चाहती है, तो हमने इसकी बात मानकर अभी उस केस को वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है। हमने अपने बेटे को जेल से नहीं निकाला और जब तक मेहरू हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, वो अपने मुँह से नहीं कह देगी कि हम ज़ैन को उसके किए की सज़ा के लिए माफ़ी दे दें, हम उसे माफ़ी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि उसने मेहरू के भाई के साथ बहुत गलत किया है। चाहे कोई भी इसकी जगह पर होता तो
मैं ऐसे ही करती। तो फिर अगर मैं दूसरों के लिए ये सब कुछ ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी औलाद के लिए ये सब फ़ैसले क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और ज़ैन मेरा बेटा है, उसने ही सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको किसी किस्म की कोई भी राहत दूँ या उसको जेल में ना भेजूँ। उसने जो गलती की है, उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसको उसके किए की सज़ा मिल भी रही है। आप सब लोग देख चुके हैं कि वो जेल में बंद है और उसको अभी तक जेल से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू को कोई मसला ना हो और मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का ख़्याल रखा है, तो मैं महरू का भी वैसे ही ख़्याल रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा, वैसे मेरे लिए मेरी बहू भी है। ये बात सुनकर वो लोग उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इजाज़त दें तो हम मिस महरू से कुछ पूछ सकते हैं। जिस पर समन शाह उनसे कहती है कि पूछ सकते हैं आप लोग ज़रूर, आप लोग को इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया गया है ताकि आप लोग हम लोगों से सवाल करें और आप लोगों के सारे शक व शुबे तो ख़त्म हो जाए। आप महरू से जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर वो मीडिया के लोग महरू से सवाल करते हैं कि आप इस घर में खुश तो हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हुई इस घर में? पहले तो महरू कुछ कहती नहीं है, समन शाह घबरा जाती है कि कहीं महरू उन्हें सारी सच्चाई ना बता दे शाहनवाज़ के बारे में। लेकिन वो उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस घर में और आंटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जब भी मैंने कुछ माँगा उन्होंने मुझे फ़ौरन ला कर दिया। शाहनवाज़ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये दोनों मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं दी होने दी और जब मेरा दिल करता है मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए भी चली जाती हूँ। इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ नेहरू की सास उसके पास आती हैं और आकर उसे कहती हैं कि आज हमारे घर पर मीडिया के कुछ लोग आ रहे हैं हमारा इंटरव्यू लेने के, तो तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम शाहनवाज़ की बीवी हो और तुमने उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आना है। ये ना हो कि तुम उनके सामने इसी तरह से बैठी रहो, उन्हें लगे कि शायद हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। वो उसे ये कहकर जब बाहर आती हैं, महरू तैयार होकर बाहर आ जाती है लाउंज में, सब लोग उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं। वो समन शाह से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो आपकी बेटी के और बहू के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। हालाँकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब घर की लड़की उठाकर अपने बेटे का निकाह उससे कर दे और उसे फिर उस तरह से खुश रख सके। जिस पर समन शाह से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है, मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती हूँ और फिर मेरे बेटे ज़ैन ने जो कुछ किया है इनके भाई के साथ, उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि महरू हमें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे। लेकिन अगर महरू नहीं चाहती तो हम अपने बेटे को, जब तक महरू नहीं चाहेगी, उसे जेल से नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो ये बात महरू से पूछ सकते हैं कि हमने इससे पूछा था लेकिन इसने हमें साफ इनकार कर दिया कि वो अभी केस लड़ना चाहती है। तो हमने इसकी बात मानकर अभी उस केस को वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है। हमने अपने बेटे को जेल से नहीं निकाला और जब तक महरू हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, वो अपने मुँह से नहीं कह देगी कि हम ज़ैन को उसके किए की सज़ा के लिए माफ़ी दे दें, हम उसे माफ़ी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि उसने महरू के भाई के साथ बहुत गलत किया है। चाहे कोई भी इसकी जगह पर होता तो मैं ऐसे ही करती। तो फिर अगर मैं दूसरों के लिए ये सब कुछ ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी औलाद के लिए ये सब फ़ैसले क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और ज़ैन मेरा बेटा है, उसने ही सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको किसी किस्म की कोई भी राहत दूँ या उसको जेल में ना भेजूँ। उसने जो गलती की है, उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसको उसके किए की सज़ा मिल भी रही है। आप सब लोग देख चुके हैं कि वो जेल में बंद है और उसको अभी तक जेल से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू को कोई मसला ना हो और मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का ख़्याल रखा है, तो मैं महरू का भी वैसे ही ख़्याल रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा, वैसे मेरे लिए मेरी बहू भी है। ये बात सुनकर वो लोग उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इजाज़त दें तो हम मिस महरू से कुछ पूछ सकते हैं। जिस पर समन शाह उनसे कहती है कि पूछ सकते हैं आप लोग ज़रूर, आप लोग को इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया गया है ताकि आप लोग हम लोगों से सवाल करें और आप लोगों के सारे शक व शुबे तो ख़त्म हो जाए। आप महरू से जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर वो मीडिया के लोग महरू से सवाल करते हैं कि आप इस घर में खुश तो हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हुई इस घर में? पहले तो महरू कुछ कहती नहीं है, समन शाह घबरा जाती है कि कहीं महरू उन्हें सारी सच्चाई ना बता दे शाहनवाज़ के बारे में। लेकिन वो उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस घर में और आंटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जब भी मैंने कुछ माँगा उन्होंने मुझे फ़ौरन ला कर दिया। शाहनवाज़ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये दोनों मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं दी होने दी और जब मेरा दिल करता है मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए भी चली जाती हूँ। इसलिए मुझे कभी किसी चीज़
मेहरू की सास उसके पास आती हैं और आकर उसे कहती हैं कि आज हमारे घर पर मीडिया के कुछ लोग आ रहे हैं हमारा इंटरव्यू लेने के, तो तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम शाहनवाज की बीवी हो और तुमने उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आना है। ये ना हो कि तुम उनके सामने इसी तरह से बैठी रहो, उन्हें लगे कि शायद हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। वो उसे ये कहकर जब बाहर आती हैं, मेहरू तैयार होकर बाहर आ जाती है लाउंज में, और सब लोग उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं। वो समन शाह से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर कि आप अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो आपकी बेटी के और बहू के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। हालाँकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब घर की लड़की उठाकर अपने बेटे का निकाह उससे कर दे और उसे फिर उस तरह से खुश रख सके। जिस पर समन शाह से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है, मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती हूँ और फिर मेरे बेटे ज़ैन ने जो कुछ किया है इनके भाई के साथ, उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेहरू हमें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे। लेकिन अगर मेहरू नहीं चाहती, तो हम अपने बेटे को, जब तक मेहरू नहीं चाहेगी, उसे जेल से नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो ये बात मेहरू से पूछ सकते हैं कि हमने इससे पूछा था, लेकिन इसने हमें साफ इनकार कर दिया कि वो अभी केस लड़ना चाहती है। तो हमने इसकी बात मानकर अभी उस केस को वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है। हमने अपने बेटे को जेल से नहीं निकाला और जब तक मेहरू हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, वो अपने मुँह से नहीं कह देगी कि हम ज़ैन को उसके किए की सज़ा के लिए माफ़ी दे दें, हम उसे माफ़ी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि उसने मेहरू के भाई के साथ बहुत गलत किया है। चाहे कोई भी इसकी जगह पर होता तो मैं ऐसे ही करती। तो फिर अगर मैं दूसरों के लिए ये सब कुछ ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी औलाद के लिए ये सब फ़ैसले क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और ज़ैन मेरा बेटा है, उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको किसी किस्म की कोई भी राहत दूँ या उसको जेल में ना भेजूँ। उसने जो गलती की है, उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसको उसके किए की सज़ा मिल भी रही है। आप सब लोग देख चुके हैं कि वो जेल में बंद है और उसको अभी तक जेल से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू को कोई मसला ना हो और मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का ख़्याल रखा है, तो मैं मेहरू का भी वैसे ही ख़्याल रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा, वैसे मेरे लिए मेरी बहू भी है। ये बात सुनकर वो लोग उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इजाज़त दें तो हम मिस मेहरू से कुछ पूछ सकते हैं। जिस पर समन शाह उनसे कहती है कि पूछ सकते हैं आप लोग ज़रूर, आप लोग को इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया गया है ताकि आप लोग हम लोगों से सवाल करें और आप लोगों के सारे शक व शुबे तो ख़त्म हो जाए। आप मेहरू से जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर वो मीडिया के लोग मेहरू से सवाल करते हैं कि आप इस घर में खुश तो हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हुई इस घर में? पहले तो मेहरू कुछ कहती नहीं है, समन शाह घबरा जाती है कि कहीं मेहरू उन्हें सारी सच्चाई ना बता दे शाहनवाज़ के बारे में। लेकिन वो उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस घर में और आंटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जब भी मैंने कुछ माँगा उन्होंने मुझे फ़ौरन ला कर दिया। शाहनवाज़ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये दोनों मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं दी होने दी और जब मेरा दिल करता है मैं अपने घरवालों से मिलने के लिए भी चली जाती हूँ। इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ मेहरू की सास उसके पास आती हैं और आकर उसे कहती हैं कि आज हमारे घर पर मीडिया के कुछ लोग आ रहे हैं हमारा इंटरव्यू लेने के, तो तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम शाहनवाज़ की बीवी हो और तुमने उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आना है। ये ना हो कि तुम उनके सामने इसी तरह से बैठी रहो, उन्हें लगे कि शायद हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। वो उसे ये कहकर जब बाहर आती हैं, मेहरू तैयार होकर बाहर आ जाती है लाउंज में, और सब लोग उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं। वो समन शाह से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर कि आप अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो आपकी बेटी के और बहू के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। हालाँकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब घर की लड़की उठाकर अपने बेटे का निकाह उससे कर दे और उसे फिर उस तरह से खुश रख सके। जिस पर समन शाह से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है, मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती हूँ और फिर मेरे बेटे ज़ैन ने जो कुछ किया है इनके भाई के साथ, उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेहरू हमें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे। लेकिन अगर मेहरू नहीं चाहती, तो हम अपने बेटे को, जब तक मेहरू नहीं चाहेगी, उसे जेल से नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो ये बात मेहरू से पूछ सकते हैं कि हमने इससे पूछा था, लेकिन इसने हमें साफ इनकार कर दिया कि वो अभी केस लड़ना चाहती है। तो हमने इसकी बात मानकर अभी उस केस को वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है। हमने अपने बेटे को जेल से नहीं निकाला और जब तक मेहरू हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, वो अपने मुँह से नहीं कह देगी कि हम ज़ैन को उसके किए की सज़ा के लिए माफ़ी दे दें, हम उसे माफ़ी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि उसने मेहरू के भाई के साथ बहुत गलत किया है। चाहे कोई भी इसकी जगह पर होता तो मैं ऐसे ही करती। तो फिर अगर मैं दूसरों के लिए ये सब कुछ ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी औलाद के लिए ये सब फ़ैसले क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ
और ज़ैन मेरा बेटा है, उसने ही सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको किसी किस्म की कोई भी राहत दूँ या उसको जेल में ना भेजूँ। उसने जो गलती की है उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसको उसके किए की सज़ा मिल भी रही है। आप सब लोग देख चुके हैं कि वो जेल में बंद है और उसको अभी तक जेल से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू को कोई मसला ना हो और मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का ख़्याल रखा है, तो मैं महरू का भी वैसे ही ख़्याल रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा, वैसे मेरे लिए मेरी बहू भी है। ये बात सुनकर वो लोग उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इजाज़त दें तो हम मिस महरू से कुछ पूछ सकते हैं। जिस पर समन शाह उनसे कहती है कि पूछ सकते हैं आप लोग ज़रूर, आप लोग को इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया गया है ताकि आप लोग हम लोगों से सवाल करें और आप लोगों के सारे शक व शुबे तो ख़त्म हो जाए। आप महरू से जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर वो मीडिया के लोग महरू से सवाल करते हैं कि आप इस घर में खुश तो हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हुई इस घर में? पहले तो महरू कुछ कहती नहीं है, समन शाह घबरा जाती है कि कहीं महरू उन्हें सारी सच्चाई ना बता दे शाहनवाज़ के बारे में। लेकिन वो उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस घर में और आंटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जब भी मैंने कुछ माँगा उन्होंने मुझे फ़ौरन ला कर दिया। शाहनवाज़ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये दोनों मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं दी होने दी और जब मेरा दिल करता है मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए भी चली जाती हूँ। इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ महरू की सास उसके पास आती हैं और आकर उससे कहती हैं कि आज हमारे घर पर मीडिया के कुछ लोग आ रहे हैं हमारा इंटरव्यू लेने के, तो तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम शाहनवाज़ की बीवी हो और तुमने उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आना है। ये ना हो कि तुम उनके सामने इसी तरह से बैठी रहो, उन्हें लगे कि शायद हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। वो उसे ये कहकर जब बाहर आती हैं, महरू तैयार होकर बाहर आ जाती है लाउंज में और सब लोग उसके फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं। वो समन शाह से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो आपकी बेटी के और बहू के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। हालाँकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब घर की लड़की उठाकर अपने बेटे का निकाह उससे कर दे और उसे फिर उस तरह से खुश रख सके। जिस पर समन शाह से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है, मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती हूँ और फिर मेरे बेटे ज़ैन ने जो कुछ किया है इनके भाई के साथ, उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि महरू हमें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे। लेकिन अगर महरू नहीं चाहती तो हम अपने बेटे को, जब तक महरू नहीं चाहेगी, उसे जेल से नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो ये बात महरू से पूछ सकते हैं कि हमने इससे पूछा था लेकिन इसने हमें साफ इनकार कर दिया कि वो अभी केस लड़ना चाहती है। तो हमने इसकी बात मानकर अभी उस केस को वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है। हमने अपने बेटे को जेल से नहीं निकाला और जब तक महरू हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, वो अपने मुँह से नहीं कह देगी कि हम ज़ैन को उसके किए की सज़ा के लिए माफ़ी दे दें, हम उसे माफ़ी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि उसने महरू के भाई के साथ बहुत गलत किया है। चाहे कोई भी इसकी जगह पर होता तो मैं ऐसे ही करती। तो फिर अगर मैं दूसरों के लिए ये सब कुछ ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी औलाद के लिए ये सब फ़ैसले क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और ज़ैन मेरा बेटा है, उसने ही सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको किसी किस्म की कोई भी राहत दूँ या उसको जेल में ना भेजूँ। उसने जो गलती की है उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसको उसके किए की सज़ा मिल भी रही है। आप सब लोग देख चुके हैं कि वो जेल में बंद है और उसको अभी तक जेल से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू को कोई मसला ना हो और मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का ख़्याल रखा है, तो मैं महरू का भी वैसे ही ख़्याल रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा, वैसे मेरे लिए मेरी बहू भी है। ये बात सुनकर वो लोग उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इजाज़त दें तो हम मिस महरू से कुछ पूछ सकते हैं। जिस पर समन शाह उनसे कहती है कि पूछ सकते हैं आप लोग ज़रूर, आप लोग को इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया गया है ताकि आप लोग हम लोगों से सवाल करें और आप लोगों के सारे शक व शुबे तो ख़त्म हो जाए। आप महरू से जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर वो मीडिया के लोग महरू से सवाल करते हैं कि आप इस घर में खुश तो हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हुई इस घर में? पहले तो महरू कुछ कहती नहीं है, समन शाह घबरा जाती है कि कहीं महरू उन्हें सारी सच्चाई ना बता दे शाहनवाज़ के बारे में। लेकिन वो उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस घर में और आंटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जब भी मैंने कुछ माँगा उन्होंने मुझे फ़ौरन ला कर दिया। शाहनवाज़ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये दोनों मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं दी होने दी और जब मेरा दिल करता है मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए भी चली जाती हूँ। इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ महरू की सास उसके पास आती हैं और आकर उससे कहती हैं कि आज हमारे घर पर मीडिया के कुछ लोग आ रहे हैं हमारा इंटरव्यू लेने के, तो तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम शाहनवाज़ की बीवी हो और तुमने उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आना है। ये ना हो कि तुम उनके सामने इसी तरह से बैठी रहो, उन्हें लगे कि शायद हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। वो उसे ये कहकर जब बाहर आती हैं, महरू तैयार होकर बाहर आ जाती है लाउंज में और सब लोग उसके फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं। वो
समन शाह से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर के आप अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो आपकी बेटी के और बहू के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। हालाँकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब घर की लड़की उठाकर अपने बेटे का निकाह उससे कर दे और उसे फिर उस तरह से खुश रख सके। जिस पर समन शाह से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है, मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती हूँ और फिर मेरे बेटे ज़ैन ने जो कुछ किया है इनके भाई के साथ, उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेहरू हमें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे। लेकिन अगर मेहरू नहीं चाहती तो हम अपने बेटे को, जब तक मेहरू नहीं चाहेगी, उसे जेल से नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो ये बात मेहरू से पूछ सकते हैं कि हमने इससे पूछा था, लेकिन इसने हमें साफ इनकार कर दिया कि वो अभी केस लड़ना चाहती है। तो हमने इसकी बात मानकर अभी उस केस को वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है। हमने अपने बेटे को जेल से नहीं निकाला और जब तक मेहरू हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, वो अपने मुँह से नहीं कह देगी कि हम ज़ैन को उसके किए की सज़ा के लिए माफ़ी दे दें, हम उसे माफ़ी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि उसने मेहरू के भाई के साथ बहुत गलत किया है। चाहे कोई भी इसकी जगह पर होता तो मैं ऐसे ही करती। तो फिर अगर मैं दूसरों के लिए ये सब कुछ ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी औलाद के लिए ये सब फ़ैसले क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और ज़ैन मेरा बेटा है, उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको किसी किस्म की कोई भी राहत दूँ या उसको जेल में ना भेजूँ। उसने जो गलती की है, उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसको उसके किए की सज़ा मिल भी रही है। आप सब लोग देख चुके हैं कि वो जेल में बंद है और उसको अभी तक जेल से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू को कोई मसला ना हो और मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का ख़्याल रखा है, तो मैं मेहरू का भी वैसे ही ख़्याल रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा